खत्म है ये है, अब विपक्ष का नेता भी खत्म हो जा रहा है। अभी हम चिराग पासवान जी को सुन के आए हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बोले, एकदम रेल के बोले हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा बोले। नीतीश कुमार के खिलाफ हम भी बोलते हैं। अरे भाई, हम ना चिराग पासवान के जस्ट सामने थे और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, चिराग भैया एक बार मोदी जी के खिलाफ बोलना दीजिए, एक बार बीजेपी के खिलाफ बोलना दीजिए। हमारे तरफ देख रहे थे चिराग भैया, लेकिन बोल नहीं रहे थे, समझे। और हम बधाई दे रहे हैं, जब तक बीजेपी के खिलाफ एक वर्ड नहीं ना बोलेंगे, हम बिहार में दलितों को कभी चिराग पासवान को सपोर्ट करने के लिए नहीं कहेंगे, इस बात को समझिए। राजनीतिक मंच तो है नहीं, बाबा साहब के विचारों को रखना है ना। ठीक है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये भैया जो बोले ना राजनीतिक मंच नहीं है। हम जहाँ से आए हैं बापू सभागार से, चिराग पासवान जी पूरा बात राजनीतिक बोले हैं और एक कुछ बात ही बोले हैं जो अम्बेडकर साहब पर बोले हैं, समझे। आप बोल रहे हैं ना कि मतलब राजनीतिक बात नहीं करना है, तो आप देखिए बापू सभागार में चिराग पासवान का सुनिए, वेद प्रकाश भैया भी गए थे, वहाँ राजनीतिक बात नहीं हुआ था, लोजपा रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा था, सब बात को वहाँ राजनीतिक से ही जोड़कर बोला गया था। ठीक है, सब बात को वहाँ राजनीतिक बात से ही जोड़कर बोला गया था। और भैया बोल रहे हैं कि राजनीतिक नहीं करना। अरे भैया, राजनीतिक में जब पढ़ा लिखा लोग नहीं आएगा तो कौन आएगा? तेजस्वी यादव कि मतलब ब्राह्मण और यादव को भूमियार और यादव समीकरण सजाए और महिला का कोई मतलब अति नहीं है। क्या बात है, मतलब कुछ भी आप लोग बोलते रहते हैं। चिराग भैया आएंगे ना, वो नहीं आएंगे तो राजनीति के बात आएंगे। खैर, लालू जी को सही में दलित नेता कहा जाता था, वो दलितों का स्वर थे, वास्तव में वो दलितों का स्वर थे। लेकिन तेजस्वी यादव एक नया समीकरण बना रहे हैं जिसमें महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया गया है। बताइए, महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया गया है। वही बोले ना कि जो मतलब सत्ता पक्ष में है वो तो मतलब खत्म है ये है, अब विपक्ष का नेता भी खत्म हो जा रहा है। और रहा बात नीतीश कुमार जी का, तो उनको क्या बोले, वो तो कुर्सी कुमार है। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, मैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र वैशाली से आता हूँ और मैं यहाँ पटना में बीपीएससी का तैयारी करता हूँ और पिछले जनवरी महीना से यहाँ रह रहा हूँ। अम्बेडकर जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हम कहना यही इसलिए यहाँ आए हैं बोलने कि आज जिस तरह से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, जैसे पदोन्नति प्रमोशन के मामले में जैसे प्रमोशन को खत्म किया जा रहा है, लेकिन यही आरक्षण को राजनीतिक में बढ़ाया जा रहा है। और राजनीतिक में इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि जो आरक्षित सीट है उस पे दलित नेता चुन के जाए और किसके पास जाए? मोदी जी के पास जाए, बीजेपी के पास जाए। और बीजेपी उन्हीं को टिकट देते हैं और वहां से जीत कर जाते हैं और उन्हीं का चमचागिरी करते हैं, अंधभक्ति करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी हम वहाँ जो बापू सभागार है, चिराग पासवान जी आए हुए थे और हम वहीं से आए हैं। जैसा कि ब्लड डोनेशन का भी वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, तो ब्लड डोनेट किए हैं और चिराग पासवान जी सोच रहे हैं कि शायद यहाँ भी आएंगे। तो जिस तरह से आजकल जो मतलब और ये जो सत्ता में है नेता, उनका तो बात छोड़िए, वो तो दलित विरोधी है ही, वो अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, शोषित वंचितों का विरोधी तो है ही। और जो विपक्ष में है वो भी दलित विरोधी है। अब जैसे देखिए तेजस्वी यादव जी को अब अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, तुरंत हुआ है, एक भी दलित को सीट दिए हैं? नहीं दिए हैं। और वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, अपने आप को बताते हैं कि हम सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। वास्तव में एक साथ लेकर चल नहीं रहे हैं, बस वो ब्राह्मण यादव भूमियार यादव समीकरण तैयार कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? लालू जी वास्तव में ऐसे नेता नहीं थे। लालू जी को सही में दलित नेता कहा जाता था, वो दलितों का स्वर थे, वास्तव में वो दलितों का स्वर थे। लेकिन तेजस्वी यादव एक नया समीकरण बना रहे हैं जिसमें महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया गया है। बताइए, महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया गया है। वही बोले ना कि जो मतलब सत्ता पक्ष में है वो तो मतलब खत्म है ये है,
अब विपक्ष का नेता भी खत्म हो जा रहा है। अभी हम चिराग पासवान जी को सुन के आए हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बोले, एकदम रेल के बोले हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा बोले। नीतीश कुमार के खिलाफ हम भी बोलते हैं। अरे भाई, हम ना चिराग पासवान के जस्ट सामने थे और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, चिराग भैया एक बार मोदी जी के खिलाफ बोलना दीजिए, एक बार बीजेपी के खिलाफ बोलना दीजिए। हमारे तरफ देख रहे थे चिराग भैया, लेकिन बोल नहीं रहे थे, समझे। वही कहना था कि देखिए, हम लोग को शिक्षित होना है, और भगत सिंह कहते थे कि राजनीतिक में उन्हीं लोगों को आना है जो शिक्षित हैं। अब अनपढ़ को राजनेता बना दीजिएगा तो देख रहे हैं ना समीकरण कैसे तैयार हो रहा है, ब्राह्मण यादव समीकरण तैयार हो रहा है, और उस टाइप से समीकरण तैयार नहीं होना चाहिए। और पहला नंबर तो इस बात का हम मतलब पुरजोर विरोध करते हैं कि जो वो है ना, क्या बोलते उसको, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तेजस्वी यादव, चाहे चिराग पासवान जी, चाहे तेजस्वी यादव जी, ये लोग कौन है? लालू यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव जी, चिराग पासवान जी के, सॉरी, रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान जी। आज जो बिहार के युवा है राजनीतिक में नहीं आना चाहता है, वंशवाद है। अरे भाई, जो मतलब आप राजा है, आप अपने बेटों को राजा बनाइएगा, ऐसे कैसे होगा? मतलब एक होता है ना कि भाई गरीब को भी मौका दिया जाए, राजनीतिक में एक अलग मतलब बनाना चाहिए। अब तेजस्वी यादव जी और चिराग पासवान जी कहियो बिना लोजपा रामविलास के और आरजेडी के बिना टिकट से कहीं से चुनाव लड़कर और जीत कर दिखा दीजिए, तब समझ जाएंगे कि आप लालू के बिना चुनाव जीत सकते हैं, आप रामविलास पासवान जी के बिना चुनाव जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। यही रियलिटी है, समझे। और जैसा कि एक संगठन है हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो हमारी यूपी के हैं, भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस बार योगी जी के खिलाफ भी लड़े थे लेकिन असफल रहे। खैर, वो तो चुनाव का बात आते रहता है। तो उनका जो एक संगठन है भीम आर्मी एकता मिशन, उस संगठन से हम सभी लोगों को जुड़ना है और उस संगठन को आगे बढ़ाना है। वास्तव में उस संगठन का मतलब क्या है मालूम है? दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को इस देश में सत्ता स्थापित करना, उनको सत्ता में लाना, इस देश में प्रधानमंत्री बनाना। आपको मालूम है भारत में अभी तक एक मुख्यमंत्री थे, दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के, हार गए हैं, अभी कोई नहीं है। तो यही कहना है। आज देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो बहन कुमारी मायावती जी का पार्टी है, मात्र 1 सीट जीते हैं। काहे 1 सीट जीते हैं भाई? दलित, अब जबकि यूपी में जो दलित है 22 से 24% दलित है, तो दलित वोट क्यों? मतलब दलित में जब एकता नहीं है तब ना वोट वो लोग कर दिया बीजेपी के। जो यादव जी भी कर दिए, तभी तो जो अखिलेश यादव जी की जो है ना, उनके अर्पणा यादव, तो गए ना भाई, बीजेपी में गई ना, समाजवाद को तोड़ी। तो उसी तरह अब चिराग भैया का भी पार्टी टूट ही गया है, एगो हो गया रालोजपा, एगो लोजपा रामविलास, और यही दोनों लड़ रहे हैं। ऐसे तो चचा जीत गए हैं, वैशाली वाला जो चुनाव हुआ था एमएलसी का, और रहा बात नीतीश कुमार जी का, तो उनको क्या बोले, वो तो कुर्सी कुमार है। खैर अब हम आते हैं चंद्रशेखर आजाद जी का बात कर रहे थे। हाँ, चिराग पासवान जी का बात कर रहे थे हम कि एक भी वर्ड बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले हैं, और हम बधाई दे रहे हैं। जब तक बीजेपी के खिलाफ एक वर्ड नहीं ना बोलेंगे, हम बिहार में दलितों को कभी चिराग पासवान को सपोर्ट करने के लिए नहीं करेंगे। इस बात को समझिए। राजनीतिक मंच तो है नहीं, बाबा साहब के विचारों को रखना है ना। ठीक है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये भैया जो बोले ना राजनीतिक मंच नहीं है। हम जहाँ से आए हैं बापू सभागार से, चिराग पासवान जी पूरा बात राजनीतिक बोले हैं, और एक कुछ बात भी बोले हैं जो अम्बेडकर साहब पर बोले हैं, समझे। आप बोल रहे हैं ना कि मतलब राजनीतिक बात नहीं करना है, तो आप देखिए बापू सभागार में चिराग पासवान का सुनिए, वे प्रकाश भैया भी गए थे, वहाँ राजनीतिक बात नहीं हुआ था। लोजपा रामविलास जिंदाबाद
सब बात को वहाँ राजनीतिक से ही जोड़कर बोला गया था। ठीक है, सब बात को राजनीतिक बात से ही जोड़कर बोला गया था। और भैया बोल रहे हैं कि राजनीतिक नहीं करना। अरे भैया, राजनीतिक में जब पढ़ा लिखा लोग नहीं आएगा तो कौन आएगा? तेजस्वी यादव कि मतलब ब्राह्मण और यादव को भूमियार और यादव समीकरण सजाए और महिला का कोई मतलब अच्छे नहीं है। क्या बात है, मतलब कुछ भी आप लोग बोलते रहते हैं। चिराग भैया आएंगे ना, वो भी आएंगे तो राजनीति के बात आएंगे। खैर, चंद्रशेखर आजाद जी का हम बात कर रहे थे। वो एक मतलब बहुत ही पॉपुलर नेता है। हमको लगता है आप सभी लोग जानते होंगे चंद्रशेखर आजाद जी को। वो पहले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, बाद में उन्होंने खुद का पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाया। आजाद समाज पार्टी कांसीराम को बनाया और उन्हीं के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वास्तव में भारत में दो ही विचारधारा है, दो ही, एक अम्बेडकरवाद, दूसरा ब्राह्मणवाद। तो अब हम लोग को किस विचारधारा को मानना है ये हमको डिसाइड करना है। ठीक ना? हम लोग को पता है कि हम लोग अम्बेडकरवाद को मानते हैं, मानने वाले ब्राह्मणवाद को मानते हैं। अब हम लोग मेजोरिटी में हैं, लेकिन मेजोरिटी में होते हुए भी सत्ता में नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो उस एकता को जैसे लिखा हुआ है वहां पे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित बनना है, उसके बाद संगठित होना। संगठन नहीं है हमारे बीच। अब संगठन नहीं हो, शिक्षा भी नहीं है भाई। केला मंडी के पास से एक फील्ड के तरफ रोड जाता है, वहां पे आप जाके देखिए गरीबों का क्या हालत है। कुम्हरार पार्क के सामने जो एक वो है ना, सब जो गरीब लोग बसे हुए हैं, वहां पे जाके देखिए क्या वो लोग शिक्षा लेते हैं? उन लोग का बाल बच्चा शिक्षा लेता है? नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन आजकल के नेता क्या है कि अपना राजनीतिक चमकाने के लिए ना, जहां कहीं भी मतलब कोई मरेगा वहां जाएगा। वो नेता, बिहार के कोई नेता हो, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, वो कभी उन गरीबों के पास नहीं जाएगा, उन दलितों के पास नहीं जाएगा कि हाँ आपका कैसा चल रहा है, आप लोग एजुकेशन लीजिए, आप लोग आगे बढ़िए। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको खुद समझना है, खुद संगठित होना है। हम सबको संगठित होना है। अकेले क्या होगा? अकेले कुछ होता है नहीं ना। तो फिर तो संगठित होना है और फिर तत्पश्चात संघर्ष करना, उसके बाद संघर्ष करना। और संघर्ष करेंगे हम सब, और जरूर करेंगे। और जो भी हो, राजनीतिक तो सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जितना भी लोग आए हैं। और हम यही कहेंगे कि क्या बोल रहे, राजनीतिक करना जरूरी है। और पढ़े लिखे को ही राजनीतिक करना चाहिए, और नहीं तो समीकरण सही से नहीं बन पाता है। और पढ़े लिखे राजनीतिक में रहेंगे तो वो देखिए, एक अनपढ़ आदमी जो सोचता है ना, और एक पढ़ा लिखा आदमी सोचता है, तो दोनों के सोच में डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक में पढ़े लिखे व्यक्तियों को ही आना चाहिए। जैसे एक फिल्म आया था, मूवी जय भीम, ठीक है। और एक फिलहाल में एक मूवी आया है द कश्मीर फाइल्स। तो मोदी जी का ट्विटर हैंडल हम देखें, मोदी जी ट्वीट किए थे कि द कश्मीर फाइल्स सभी को देखना चाहिए, लेकिन जय भीम पर मोदी जी ट्वीट किए हैं? नहीं की। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमको समझना चाहिए था। और इसी के साथ हम लोग अपने अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाएंगे, और इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।